मेरा गांव भोपाल वाला एक ना बागीचा है, गुलदस्ता है। उस गुलदस्ते का एक फूल है, उसका अगर जिक्र ना करेंगे तो बड़ी ज़्यादती होगी। उस गुलदस्ते का, उस फूल का जो नाम है वो है चौधरी मुख्तार गुजर अल मारूफ मुख्तारा पहलवान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है नुमान अता। मुख्तारा पहलवान एक ना हमदर्द इंसान थे। उनके दर से ना हर गरीब ने ना फैज़ हासिल किया है, यानी कि कोई भी सवाली आया है उसकी झोली भर के गई है, खाली नहीं गई। उन्होंने एक डेरा बनाया हुआ था, हवेली थी। हवेली में 8-10 मंजे, शाम को चारपाइयाँ बिछी होती थी, हुक्के आगे रखे होते थे। अपने गांव के साथ वाला गांव से लोग आते थे, वहाँ पे आप भी थी, जग भी थी, अपने दुख सुख फोलते थे और चौधरी साहब उनके जनाब उनके लिए चाय वगैरह का बंदोबस्त करते थे। एक दिन की बात है कि वहाँ पे बंदा बैठा आया है, तो चौधरी साहब ने हुक्का उसकी तरफ किया है। अब हुक्के की नली पकड़ के ना वो परेशान बैठा है, सोच में गुम है। अब चौधरी मुख्तार गुजर साहब देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये बंदा लगता है बड़े परेशान है। उस बंदे का नाम लेना लाजमी नहीं है। अब वो चौधरी साहब ने देखा 1 मिनट 2 मिनट, जब 5-10 मिनट हो गए ना, वो कहते हैं फलाने वो टिमकाने वो खैर तो है, वो की हो गया, कौन मर गया, सोग च बैठा है। वो बंदा कहता है चौधरी साहब कुछ ना पूछो। आंदा हुक्का क्यों नहीं पीन डिया? आंदा तुसीं हुक्के की गल करदे हो, मेरे को तो रोटियां निवाला थले नहीं जान डिया, मैं भुखा वां सवेर दा। उन्हें आ हुणे तो रोटी का बंदोबस्त कर देने, परेशान क्यों होना है, दिल निक्का नहीं करीदा। वो बंदा कहता है चौधरी साहब मेरा तो लक ही टुट गया, मैं तो यतीम हो गया, मेरा किसी ना कोई बाल मर गया। चौधरी साहब कहते हैं वो 10 फलानिया होया की आ? चौधरी साहब मेरी तो मझ मर गई है, मेरे घर का पूरा कुल सरमाया मझ सी, मैं बड़ी औखी मझ लई सी, घर का चुक के मझ लई सी, पता नहीं की होया, मझ मर गई मेरी, मैं तो लखों कख हो गया। तुसीं जानते हो कि उस वक्त ना मझ एक बड़ी अहमियत सी किसान वास्ते। चौधरी कहा यार दिल निक्का ना कर, अल्लाह तला ने जितने पहला मझ का बंदोबस्त करके फिर तेन कर देगा, परेशान ना हो, कोई मैं गल नहीं है, हुक्का छिक तू फटाफट। तो वो जनाब वो अथरू ना इंसान अखां डोलते ने पे, हुणे डिगे डिगे। वो बंदा ना जो साहब ने वेख्या तो इन्हें अपने काम आवाज़ दी, वो फलाणिया जी चौधरी साहब वो जी हवेली सारना चंगी मझ है नहीं क्या, कोई मरील मझ लाया, चंगी मझ खोल के लिया। बंदा भी सुनता पिया, वो मझ खोल के लिया। उस बंदे नूं क्या इहदे नाल जा, इहदे डेरे जा, मझ किले नाल बन के फिर आई पिछां। वो जनाब वो बंदा हुण परेशान भी तो खुश भी कि मझ लभ गई है, तो हुण सोचे कि पैसे किस तारांगा। वो गया बंदे नाल डेरे ते मझ बन के वापस आया, तो ना खुश भी तो परेशान भी। आंदा चौधरी साहब हुण मझ दे दसो पैसे किस तरह तारांगे, मैं कट्ठे पैसे तो दे नहीं सकदा, कोई पैसे कणक दे देंगा, कुछ मूंजी दे देंगा, तो कुछ मैं साल तो टाइम दिओ मैनू। हुण मुख्तार पहलवान उन्हें उस बंदे का वेख्या, उन्हें आख्या चलिया रब वसीला पैदा करता है, ये मझ तेनू रब वालों दित्ती, तो जे हो सके तो दुआ कर दें, तो किसी नूं बस एक काम करना है, जे वो मझ दुध देंदी होए ना, तो 1 किलो दुध ना किसी गरीब की मदद कर दें। वो बंदा हैरान परेशान, वो जो अथरू रुके पे हैं अखां चों वो जारी हो गए। वो आंदा चौधरी साहब वो इन्नी महंगी इन्नी सोहनी मझ तुसें मैनूं दे दित्ती। उन्हें आख्या ना मैं नहीं दित्ती, देने वाली ज़ात रब दी है, मैं सिर्फ वसीला पैदा होया, बस दुआ कर दे। ऐसे ऐसे वाक़यात ने चौधरी मुख्तार गुजर दे। लेकिन है कि साढ़े ना असल च तंज करने की आदत होंदी है, किसी की बुराई अगर कोई, हर इंसान च अच्छाई तो बुराई होंदी है। किसी ने ना गुलाब नूं कहा कि यार तेरे नाल कंडे ना होंदे किन्ना चंगा होंदा, किसी ने कोयल नूं आख्या जे तू काली ना होंदी ना किन्ना चंगा होंदा, किसी ने ना मोर नूं कहा कि जेरे पैर ने हो सोहणे होंदे ना तो किन्ना चंगा होंदा। फिर सारे रल के कहा इंसान नूं कि इंसान अगर तेरे च ऐप कड्ढण की आदत ना होंदी तो किन्ना चंगा होंदा। ये
इस गुलदस्ते की इस फुल की अगों मैं तुहानूं कहानी सुनाना। यह जी पहला कहानी सिर्फ सुनी सुनाई है, जी सुनावा कहानी हुआ मैं, ये मेरी आप बीती है उस खानदान की, उस घर की। उस घर च पहला ना मैं बिजली का काम करना सा, तो बिजली का काम करा तो उस घर च ना ज़्यादातर होड़ सी खुआरियां दा, ਜਿਹੜੇ बाजवे ने अजकल। अमानत खुआरा, उस्ताद अमानत खुआरा घर का काम करता बिजली का। किसी वजह नाल वो ना मिलिया तो घर के काम जरूरी सी, वो मैं घर च काम वास्ते गया। तो ਜਿਹੜੇ मुख्तार गुज्जर हैं इन्हों के घर वाले बहुत ही ना माँ जी ਜਿਹੜੇ ਹਨ बहुत अच्छी औरत हैं। अल्लाह ताला उन्होंने दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नत च आला मुकाम फरमाए। उन्हें पूछा, पहला मेरा इंटरव्यू लिया, कौन है, किदा मुंडा है, किदा पुत्तर है। मैं दसिया फलाना। अच्छा वो सिलाई स्कूल वाली बाजी का पुत्तर है, वो तो बड़ी चंगी बीबी है, तो मेरी भैन है, तो ये तो उन्हें बड़ी खिदमत की, उन्हें मैंने खाण पीना बड़ा दिता। वो जान लगे कोई भा को अद्धा किलो घ्यो तो दुध भी दे दिता। काम शाम किया घर का। उन्हें अपने काम नूं कह दिता, अगों कोई भी काम है तो इस मुंडे नूं लैके आना। मैं बड़ा सुक्का दुबला जिहा बिल्कुल पेंसिल मंगर समझो, जिहड़े पिंड वाले सुनते उन्होंने पता ही होएगा। तो मैं काम शाम किया, उत्थे मैं वेख्या कि ना जिन्ने भी हैं ना म्हालेदार, उन्हें पूरे म्हाले च दुध फ्री लगा होया सी। लस्सी, दुध, बालन, गोए, हर चीज़ म्हाले वाला जनाब उस लगे हैं। किसी की कोई धी भैन का विआह आ गया, उन्हें जनाब उत्थों ही उन्होंने पैसे लैने ने उधार खड़ते हैं। उन्होंने घर उस टाइम गड्डी भी है सी, किसी की बीमारी हो गई है, कोई मसला बन गया, जनाब गड्डी के ड्राइवर वो भी ना जनाब म्हाले वास्ते एक ऐसी सहूलत सी बड़ी वड्डी। मैं काम करता रहा, तो इन्हों का घर ना AC पिया सी। मैं उस टाइम बिजली का काम करना, मोटर वगैरह बना दी, लाइटिंग कर दी। AC तो मैं वेख्या तक नहीं, सिर्फ ना सुनिया सी। मेरा ख्याल जी शायद पिंड उस वक्त AC होएगा भी कि नहीं, तकरीबन 25-26 साल पहले की गल है। तो मैं ना उन्हें काम आया कि AC फिट करना है, AC सर्विस करना है। मैं गया, हूँ AC सर्विस किंज करी, मेरे जाने बुला मेरी। अच्छा झूठ तो नहीं, सच गल कह रहा। हूँ मैं पूछा तो बंदे नूं, उन्हें आखिया यार AC सर्विस, उन्हें आखिया डीजल मार देना, गड्डियां साफ करने बाहर डीजल मार देने धो के। अच्छा अब मैं हूँ ना AC ना उन्होंने खोलिया खालिया, पहला ही पैसे उत्ते साफ सूफ करके बाद डीजल ना चंगा डीजल मार के चमका दिता AC। हूँ AC डीजल की बो आए। तो बाद उन्होंने बरखुरदार उस गुलदस्ते का एक होर फुल चौधरी ताहिर गुज्जर साहब बाहरों आए, बड़े अंग्रेजी बाऊ हैं। तो उन्होंने जनाब दसिया कि AC इत्थे फिट करना है, ये वक्री तार पानी मीटर तक ताकि लोड ना पे। मैं ठीक है, किन्ने पैसे समान, मैं जी इन्ना समान होएगा। उन्हें मैंने 500 रुपया दिता। उस वक्त 500 रुपया बहुत बड़ी जी सी ना अमाउंट सी। मैं 500 लैके साइकिल पर बैठा, मैं पैंट की जेब च 500 पाया, शर्ट बैंड हो के ना पैंट च चली गई, तो 500 शर्ट के विचों पैंट च चला गया। जिस टाइम मैं साइकिल पर बैठा मेरा 500 डिग पिया। मैनू नहीं पता इस चीज़ का। मैं दुकान पर पहुँचा, शगीरद नूं कहा कि ए लै 500। मैं उन्होंने कहा कि यह समान है, यह समान लैके आना है। तो जेब च हत्थ पाया कि ए लै 500। जो जेब च हत्थ पाया तो 500 को नहीं, मेरे उत्ते साह उत्ते, थले साह थले। बड़ा परेशान, एक बड़ी वड्डी अमाउंट सी मेरे वास्ते 500 रुपये। मैं हक्का बक्का, मैं साइकिल फड़िए, मुंडे आखन उस्ताद जी की होया। मैं 500 डिग पाया। उस्ताद जी बाकी जगह मैं चैक करो, मैं सारी चैक की कोई ना। मैं फिर साइकिल लैके ना जिहड़े रात आया हूँ उस रात वापस गया, वेखदा गया स्पीड नाल साइकिल भजाई, उस घर दे कोल पहुँचा। उत्थे नाली च उरां परां सब गली चैक करा पिया। इन्हें जे चौधरी ताहिर गुज्जर इन्हें बुआ खोलिया, बाहर निकलिया। उन्हें कहा मुंडिया तू गया नहीं, अजे तक इत्थे फिरना पिया। तो गर्मी के दिन तो मैं पसीने नाल शराबूर, बुरा हाल, रंग उड्डे। वो मैं की हुआ, मैं घर ना दस होया की आ। वो जी चोई साहब तुहां जो 500 रुपया दिता सी ना, हाँ वो मेरे को डिग पिया किले, पता नहीं कितने गया। उन्हें मैनू एक दूसरा सवाल नहीं किया, ऐ नहीं किया कि वो कितने हैं, तू ध्यान नहीं रखा, तो ये है समान लै के, साड़ी जिम्मेदारी 500 की नहीं है। उन्हें जेब च हत्थ मारिया, उस टाइम जेब चो 1000 रुपया निकलिया। 1000 मैनू फड़ाया, ऐला जा समान लैके छड़ 500 नूं। पहला मैं जो गया हाँ परेशानी च गया हाँ, तो साइकिल के पैडल स्पीड ना मारदा गया हाँ। वापसी आया
ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੈਡਲ ਨਾ ਵੱਜਣ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਯਾਰ ਕੈਸਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਚਾਨੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਿੱਗੇ ਸਾਡੇ ਡਿੱਗੇ, ਐਲਾ ਜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ ਪੈਸੇ ਬਚਣ ਰੱਖ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੱਸਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਏ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣੇ ਨੇ? ਏਸੀ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਏਸੀ ਚੋਂ ਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਆਖਣ, ਯਾਰ ਏਸੀ ਤੁਸੀਂ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਧੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ ਏਸੀ ਫਿੱਟ ਕਿੰਝ ਕਰੀਦਾ, ਕਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਏਸੀ ਦਾ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਗੁੱਜਰ, ਅਲਮਾਰੂਫ ਮੁਖਤਾਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਚੌਧਰੀ ਤਾਹਰ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਐਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਆਪ ਬੀਤੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਗੁੱਜਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਵੇਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਕੋਲ ਲੰਘੀਦਾ ਤੇ ਸੋਚੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੱਝਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ, ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਮਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਛੇ ਮਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਫਰਕ ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਗਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਂ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਇਹ 'ਚ ਉਹ ਕਮੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਚੁਣਾव 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਤੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਗੁੱਜਰ ਦੀ, ਅਲਮਾਰੂਫ ਮੁਖਤਾਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਬਰਖੁਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਤਾਹਰ ਗੁੱਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਮਾਜ਼ਕਾਤ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਤਾਹਰ ਗੁੱਜਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੜੀ ਵੈਲਵਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਤੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮਸਕਾ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਮਰ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਆਪਣੇ ਵਾਲदैन ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾਕਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ। YouTube 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਐਸੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਫਲਾਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ
WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਮ ਹੈ, Facebook 'ਤੇ ਮੈਸੇਂਜਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।